नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में। आज की कक्षा का हमारा विषय है अलंकार। आज की कक्षा में हम अलंकार से जुड़े 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आज हम एक ट्रिक के साथ 30 प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चमक चमक चारू चपला सी चमकत, लपक लपक जात चाल पहचानी है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इस काव्य पंक्ति में च वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। सही है ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार। दूसरा प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, रूपक अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में सा सी से सम सरिस समान शब्द दिखाई दें तो वहां उपमा अलंकार होता है। पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें सरिस शब्द आया है, इसीलिए उपमा अलंकार है। सही है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु शब्द आए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस काव्य पंक्ति में मानो शब्द आया है, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। सही है ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगही जल गई गए निशाचर भाग। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार। इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। इस पंक्ति में कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी थी कि लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। इसमें बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। सही है ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार। इस काव्य पंक्ति में र वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। सही है ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, तीन बेर खाती थी वह, तीन बेर खाती थी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में कोई वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग हो और उसका अर्थ अलग निकले तो वहां यमक अलंकार होता है। इसमें बेर शब्द के दो अर्थ निकले हैं। तीन बेर, बेर का अर्थ है फल, और तीन बेर 3 बार, दिन में 3 बार खाती थी, इसीलिए यमक अलंकार है। सही है ऑप्शन बी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में कोई वर्ण एक बार आए और उसके अनेक अर्थ निकले तो वहां श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पानी के 3 अर्थ निकले हैं। मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत और आटा या चून के संदर्भ में जल, इसीलिए श्लेष अलंकार है। सही है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द 2 बार आए तो वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। सही है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा टट तमाल तरवर बहु छाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस काव्य पंक्ति में त वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। सही है ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, कर कमल सा कोमल है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में सा सी से सम सरिस समान शब्द आए तो वहां उपमा अलंकार होता है। इसमें शा शब्द आया है, इसीलिए उपमा अलंकार है। सही है ऑप्शन बी, उपमा अलंकार। 11वां प्रश्न है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इस काव्य पंक्ति में म वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। सही है ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में किसी वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए या उपमेय को उपमान का आरोप दिया जाए तो वहां रूपक अलंकार होता है। इसमें राम रतन को धन मान लिया गया है, इसीलिए रूपक अलंकार है। सही है ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। 13वां प्रश्न है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तुम्हारी यह दांतों की मुस्कान मृतक मरे हुए व्यक्ति में भी डाल देगी जान बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। सही है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में मनु मानो मनहु जनु जानहो जनहु शब्द दिखाई दे तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सही है ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जब किसी काव्य पंक्ति में सा सी से सम सरिस समान शब्द आए तो उपमा अलंकार होता है। इसमें सा शब्द आया है, इसीलिए उपमा अलंकार है। सही है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जब किसी काव्य पंक्ति में कोई शब्द 2 बार आए तो वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। सही है ऑप्शन ए, पुनरुक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। इसमें कहा गया है मेघ बादल आए बड़े बन-ठन के संवर के। प्राकृतिक चीजों में मानवीय चेतना का आरोप है या निर्जीव चीजों को सजीव होना दर्शाया गया है, इसीलिए मानवीकरण अलंकार है। सही है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार। इस काव्य पंक्ति में च वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। सही है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस काव्य पंक्ति में म वर्ण का और स वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। सही है ऑप्शन डी, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार। इसमें कहा गया है फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं, प्राकृतिक चीजों को सजीव दर्शाया गया है, इसीलिए मानवीकरण अलंकार है। सही है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निर्धन के धन सी तुम आई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में सा सी से सम सरिस समान शब्द दिखाई दे तो वहां उपमा अलंकार होता है। सही है ऑप्शन ए, उपमा अलंकार। कल कानल कुंडल मोर पंखा, उर पे बनमाल विराजती है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। इस काव्य पंक्ति में क वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। सही है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार। पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, आंखों के जल से या आंसुओं से पैर धोए। बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। सही है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर, अपात पर्यो प्रभात। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार। इस काव्य पंक्ति में मानो शब्द आया है। जब किसी काव्य पंक्ति में मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु शब्द आए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सही है ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, नव जीवन दो घनश्याम हमें। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले तो वहां श्लेष अलंकार होता है। यहाँ घनश्याम शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले हैं। घनश्याम भगवान कृष्ण भी हो सकते हैं, घनश्याम का अर्थ है बादल, घनश्याम किसी का नाम भी हो सकता है, इसीलिए सही है ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में सा सी से सम सरिस समान शब्द दिखाई दे तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। सही है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। इस काव्य पंक्ति में स वर्ण का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। सही है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्नेह भरा जलता है यह दीपक मन रे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, यमक अलंकार। यहाँ स्नेह शब्द के दो अर्थ निकले हैं, मन के संदर्भ में प्रेम, दीपक के संदर्भ में तेल, इसीलिए श्लेष अलंकार है। सही है ऑप्शन ए, श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, मेघमय आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे।
पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। यहाँ प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं का आरोप है, इसीलिए मानवीकरण अलंकार है। सही है ऑप्शन बी, मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न है, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस काव्य पंक्ति में सा शब्द आया है तो उपमा अलंकार है। सही है ऑप्शन बी, उपमा अलंकार। जब किसी काव्य पंक्ति में सा सी से सम सरिस समान शब्द दिखाई दे तो उपमा अलंकार होता है। ये अलंकार के 30 प्रश्न हैं जिन्हें हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।